हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कि उसका पहचान क्या होता है, उसको बनाने का तरीका क्या होता है। इसमें स्ट्रक्चर देख लिए थे अफर्मेटिव का। इसमें अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसे दूसरा जो इसका पार्ट होता है उसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका बनाने का जो तरीका होता है, सबसे पहले जो हम लोग टेंस बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, उसमें सबसे पहले हमको मालूम करना होता है कि सबसे पहले उसमें स्ट्रक्चर मालूम करना रहता है कि कब किसका प्रयोग करना है। जैसे इसमें जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। यहाँ पे सबसे पहले जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ब का प्रयोग करेंगे। पहले जो अफर्मेटिव था उसमें हम लोग यूज कर रहे थे V1 या V5 का, लेकिन नेगेटिव जब भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाएंगे तो उसमें हमेशा हमको वर्ब वन का यूज करना है। जैसे सबसे पहले मान लीजिए एक सेंटेंस लेना है, जैसे रहेगा मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं है, तो यहाँ पे मैं का तो हम लोग आई लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे या डच का, सबसे पहले ही देखेंगे। तो डू या डच का प्रयोग कब करते हैं देखते हैं। सबसे पहले अगर आई रहता है, वी रहता है, यू रहता है और दे रहता है। सब्जेक्ट अगर आई हो, वी हो, यू हो और दे हो तो इसके साथ हमेशा हमको प्रयोग करना है डू नॉट का। ठीक है, सब्जेक्ट अगर आपका आई है, वी है, यू है, दे है तो हमेशा इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट का। वहीं अगर आपका सब्जेक्ट दे दिया ही, सी, इट और एक नाम अगर दे रहा है तो वहां पे हम लोग प्रयोग करते हैं डज नॉट का। डज नॉट का। फिर देखेंगे कि जहां पर सब्जेक्ट अगर आई है, वी है, यू है, दे है, प्लस में अगर एक से अधिक नाम है, जैसे नाम दे दिया राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, एक से अधिक नाम हो गया, दो नाम हो गया, तो यहाँ पर भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट का। अगर एक से अधिक नाम है तो वहां पर भी किसका प्रयोग करना है? डू नॉट का। और एक नाम है तो वहां पर प्रयोग करना है डज नॉट का। तो ही भी रहेगा तो डज नॉट, सी भी रहेगा तो डज नॉट, इट भी रहेगा तो डज नॉट और एक नाम भी रहेगा तो डज नॉट। बाकी आई, वी, यू और दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करना है। अब देखिए इसको बनाते हैं हम लोग। इसे यहाँ पे दिया हुआ है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का मतलब होता है कि डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो काम को करता है उसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट खेलने का जो काम, क्रिकेट खेलने का काम नहीं कर रहे हैं कौन? मैं। तो यहाँ पे मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे आई, क्या लिखेंगे? आई। सब्जेक्ट जब क्या हो गया? आई, और आई के साथ अभी बताया है कि डू नॉट का प्रयोग करना है, तो आई के बाद क्या लिखेंगे? डू नॉट। यहाँ पे लिखेंगे आई डू नॉट। ठीक है, आई डू नॉट। अब इसके बाद प्रयोग करना है वर्ब वन का। वर्ब वन का मतलब होता है कि उस वर्ब में हमको एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। जैसे यहाँ पे खेलना का स्पेलिंग क्या होता है? प्ले। तो आई डू नॉट प्ले, यही आपका कहलाएगा वर्ब वन। अगर इसी में हम लोग एस या एस प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा आपका V5। लेकिन यहाँ पे जिसमें एस या एस नहीं जुटा रहता है उसी को हम बोलते हैं V1, वर्ब वन। तो यहाँ पे हो जाएगा प्ले, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं क्या है? ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो यहाँ पे लिख देंगे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा। प्ले क्रिकेट हो गया। इसे सबसे पहले स्ट्रक्चर में था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? मैं। तो मैं का क्या लिखते हैं? आई, और आई के साथ क्या लगता है? डू नॉट। क्या लिखते हैं? डू नॉट। और इसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करना है, तो खेलना का वर्ब वन क्या हो जाएगा? प्ले हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? क्रिकेट। क्या हो गया? क्रिकेट। यानी कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। जैसे दूसरा हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसे मान लीजिए यहाँ पर रहेगा सीता पत्र नहीं लिखती है।
सीता पत्र नहीं लिखती है। मेन चीज इसमें स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पर चलेंगे। सबसे पहले इसमें सीता पत्र नहीं लिखती है, पत्र लिखने का काम कौन नहीं कर रही है? सीता। तो सीता क्या कहलाएगी? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को सबसे पहले क्या लिखेंगे? सीता। क्या लिखेंगे? सीता। और अभी बताएं कि जब एक नाम रहता है तो एक नाम के साथ हमको किसका प्रयोग करना है? डज नॉट का। यहाँ पे सीता डज नॉट, सीता डज नॉट। उसके बाद हमको प्रयोग करना है वर्ब वन का। लिखना का वर्ब वन क्या हो जाएगा? राइट, WRIT। सीता डज नॉट राइट पत्र क्या हो जाएगा? ए लेटर। इसको बोलेंगे सीता डज नॉट राइट ए लेटर। अगर एक नाम है तो उसके साथ क्या लगाना है? डज नॉट। वहीं अगर दो नाम आ जा रहा है तो यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। थैंक यू।